अच्छा, अब मैं आपको ना नेक्स्ट कुछ और चीज़ें बताती हूँ। अब ये देखो ये चीज़ आ गई है। अब मैंने आपको जो असाइनमेंट दी थी ना, वो मैंने ये असाइनमेंट दी थी कि आपने अपने अपने मोबाइल के बारे में डाटा रिसर्च करना है और लिख लेना है। महानूर आपने भी ठीक लिखा है, किंजरा आपने भी ठीक लिखा है, ठीक है। जो मैं चाह रही थी वो आपने लिख लिया हुआ है, नोट डाउन कर लिया हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज़ है। अब चीज़ ये है कि आपको कोई बंदा कहता है कि इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल लिख के दो। आर्टिकल लिखना बहुत आसान सा काम है, मुश्किल काम नहीं है। बस ये है कि वो बंदा कहता है ना, हाथ नहीं अभी खुला, वो चीज़ मुश्किल करती है। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर वो चीज़ भी मुश्किल नहीं रहती। अच्छा, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ एआई का एंड कंटेंट राइटिंग का, जो मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगी। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर रही है, बहुत वास्ट हो चुकी है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जब बहुत वास्ट हो गई हुई है, तो एआई जो है बहुत ज़्यादा ना मतलब प्रोग्रेस करने लग गया हुआ है। अब जब एआई प्रोग्रेस करने लग गया हुआ है ना, तो हमारे लिए ज़रूरी बन गया हुआ है कि हम ना एआई के साथ चले। एआई समझ लो आपका बहुत अच्छा हेल्पर है, बहुत अच्छा असिस्टेंट है आपका ना, हेल्पर है वो, ठीक है। आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हो एआई को, अपनी हेल्प वगैरह ले सकते हो उससे। अच्छा, अब मैं बहुत से टॉपिक्स बंदे के पास होते हैं जिनके ऊपर हमें कंटेंट गूगल से मिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। रिसेंटली हमारे पास एक, आप सबको पता ही होगा कि एक हमारे पास वो चैट जीपीटी आया है एआई का, ठीक है, टूल। तो उसको आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इवन मैंने भी बहुत यूज़ किया है, बहुत यूज़ किया है। मैं डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रही हूँ। स्पेशली मैं तो वो टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं टीचिंग में जितने भी बच्चों के नोट्स होते हैं सारे इधर से बना लेती हूँ, कोई मुश्किल ही नहीं होती। अब देखो मेरा, मैं अपने मोबाइल सर्च करने लगी हूँ। अब मैं इसको एक क्यूरी देती हूँ, एक्सप्लेन वीवो Y33s। मेरा यही मोबाइल है तो मैं इसी को लगाऊंगी, ठीक है। फीचर्स, मॉडल, स्पेसिफिकेशंस, एडवांटेज, ठीक है। अब मैंने इसको एक ये क्यूरी दे दी है। इसने मुझे पूरा जो जो मैंने इससे पूछा है ना, इससे मुझे उसके बारे में ना सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ये देखो भागम भाग चल रहा है ये। अच्छा, अब ये एक किस्म का आप समझ लो कि इसने ना बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी हुई है एआई ने हम कंटेंट राइटर्स की। सिर्फ कंटेंट राइटर्स की नहीं, इवन के वेब डेवलपर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जो लोग ऑलरेडी कोडिंग जानते हैं ना, अगर वो लोग इधर से कोडिंग करने लगते हैं ना, तो समझ लो उनका काम जो है ना, जो उन्होंने कोड 2 घंटे लगा के करना होता है, वो कोड ये आपको 5 मिनट में दे देता है, ये जो है चैट जीपीटी। लेकिन ये है कि आपको इसका यूजेज आना चाहिए। अब देखो, मैंने Vivo Y33s के बारे में रिसर्च किया और इसने मुझे एक पूरा टॉपिक दे दिया। अब ये टॉपिक तो मेरे पास आ चुका हुआ है, लेकिन इस टॉपिक में अब सबसे सेकंड अगली बात जो आती है ना, कि मैं चेक करूँ कि ये अब प्लेजरिज्म दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो प्लेजरिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है कि आप सबसे पहले ना इस चीज़ को देखते हो कि प्लेजरिज्म क्या है। अच्छा, प्लेजरिज्म ये चीज़ होती है कि जब भी हम गूगल के ऊपर कोई भी चीज़ को रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तो हमारे पास अगर हम सपोज सपोज डैट मैंने कुछ रिसर्च किया गूगल के ऊपर, मैंने ये रिसर्च किया था, सपोज क्यों करना है, इसी टॉपिक को ले लेते हैं। अब ये हेयर केयर वाला था, मैंने इसकी ये पूरी लाइन उठाई, कॉपी कॉपी की इधर से, और कॉपी करके मैंने कर ली अपने पास। इधर जाके एक मिनट, मुझे डॉक्स की फाइल में जाने दो। ये देखो, अब मैंने इधर उधर से कॉपी करके ना अपने पास डॉक्यूमेंट की फ़ाइल में ना उस कंटेंट को अपने पास पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, मतलब ये कि मैं गूगल से कंटेंट उठा के अपने पास रख रही हूँ, मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, तो ये सारा प्लेजराइज्ड कंटेंट होगा।
प्लेजराइज्ड मीन कि आपने कॉपी पेस्ट किया है, और गूगल जो है ना कॉपी पेस्ट कंटेंट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करता। बेशक एआई आ जाए, बेशक एआई से ऊपर की कोई और चीज़ आ जाए, या एआई और एडवांसमेंट कर जाए, जब जो कि उसने करनी ही करनी है, ठीक है। अभी वो आपने देखा नहीं है कि एलन मस्क की और जो है मेटा वाला ओनर, उसका क्या नेम है, ज़कबर्ग, पता नहीं क्या नेम है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो उनकी तो अच्छी खासी वार चल रही है एआई को लेके। तो उसमें क्या है कि एआई बहुत एडवांस जाएगा, बहुत एडवांस जाएगा। आप ये समझो कि हर महीने में उसकी कोई ना कोई अपडेट आएगी, लेकिन एआई कभी भी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये आपने अपना कॉन्सेप्ट रखना है। हाँ, ये हमारे बहुत अच्छे हेल्पर हैं, बहुत अच्छे हेल्पर हैं, और इनकी वजह से हम जो घंटों का काम है ना वो मिनट्स में करने लगे हुए हैं। अब ये मैंने ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है, तो ये मेरे पास सारा प्लेजराइज्ड कंटेंट है। हाँ, मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करती, यही इन्फॉर्मेशन को लिखती अपने पास, लेकिन लिखती अपने वर्ड्स में, तो वो मेरे पास प्लेजराइज्ड कंटेंट नहीं होना था। इस तरह से ये सारा प्लेजराइज्ड कंटेंट है। गूगल प्लेजराइज्ड कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। अब जो एआई है, एआई क्या करता है, एआई भी हमें वही कंटेंट देता है जो ऑलरेडी गूगल के ऊपर पड़ा होता है। मतलब ये कि जो कंटेंट गूगल के ऊपर है ना, एआई उधर से ही इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें डिस्प्ले कर देता है। वो खुद से कोई आर्टिकल नहीं बनाता। एआई में इतनी पावर नहीं है कि वो खुद से आर्टिकल बनाने लग जाए। वो खुद से आर्टिकल नहीं बनाता, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है ना उसके एल्गोरिथम के अंदर, वो उसी इंफॉर्मेशन को उठाता है, उठा के हमें डिस्प्ले कर देता है। लेकिन वो इस तरह से नहीं करता कि उसने एक ही वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ली और लेके हमें बता दी, नहीं। वो जितने गूगल के ऊपर रिज़ल्ट थे ना, जो मैंने इधर आपको बताए थे कि इसमें इतने रिज़ल्ट हैं, ये इतने रिज़ल्ट में से वो इन्फॉर्मेशन हर वेबसाइट से इकट्ठी करता है और करके वो हमें कंटेंट दे देता है, ठीक है। अब ये मुझे चैट जीपीटी ने कंटेंट दे दिया, मैं इसको अपने पास कॉपी करती हूँ, ठीक है। ये एआई कंटेंट है, समझ लो सारा एआई है, चैट जीपीटी है ही एआई। इसको मैं कंट्रोल जी करूँगी तो सारा कुछ छोड़ जाएगा, कंट्रोल वी करूँगी तो पेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ना, मैं इधर इस फाइल को नेम दे रही हूँ, वैसे ही कोई भी दे देती हूँ। मैं बस आपको एक चीज़ चेक करवानी है, प्लेज चेक करवानी है इसकी। तो इधर से मैं इसको, अल्लाह मैं लैपटॉप यूज़ करने भूल गया। अच्छा, अब मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब मैं जाऊँगी प्लेजरिज्म चेक करने के लिए। अच्छा, प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए ना बहुत से टूल हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि प्लेजरिज्म होती है, लेकिन प्लेजरिज्म हम चेक कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा टूल से चेक कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी जाके चेक कर सकते हैं, हम पेड टूल से भी चेक कर सकते हैं, हम फ्री से भी चेक कर सकते हैं। फ्री टूल्स ऐसे होते कि एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देते। हमेशा जो एक्यूरेट रिजल्ट होता है ना, वो पेड टूल्स देते हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन होता है वो यही होता है कि आप वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, ऑनलाइन वाली वेबसाइट्स के ऊपर, और उधर से जाके आप लोग प्लेजरिज्म चेक कर लो। तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं ऑनलाइन, जिनके ऊपर जाके हम प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल आपने अपना कंटेंट कॉपी करना है और उस वेबसाइट पर जाके पेस्ट कर देना, तो आप प्लेज चेक कर लोगे। लेकिन उन सब के जो रिजल्ट्स हैं ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं होते। कभी भी ये मत समझना कि किसी भी गूगल के ऊपर टूल का रिज़ल्ट हमेशा एक्यूरेट होगा, नहीं। हम 10 टूल में से प्रायोरिटी देते हैं कि इन 10 को मैंने यूज़ करके देखा है, और इन 10 के रिज़ल्ट में से ये 2 जो हैं ये अच्छे हैं, बाकी सब की निस्बत रिज़ल्ट अच्छे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी, लेकिन कोई भी चीज़ एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देती गूगल के ऊपर। और एसईओ में सब कुछ तुक्का है। तुक्का मतलब तुक्का आप ये ना समझो लोग कि किसी की लक चल भी, किसी का तुक्का लग गया तो लग गया, मतलब बाकी सब जाता रहा, नहीं। आप इसमें एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करके आप चीज़ों को एनालाइज करते हो कि किस तरह से वर्क कर रही हैं, तो आपको समझ लगने लग जाती है कि चीज़ें क्या हैं। और फिर जब आप उसी चीज़ के साथ लिंक रहते हो, तो लिंक रहने के साथ साथ आपको पता लगता रहता है कि इसमें क्या अपडेट्स आ रही हैं, और वो अपडेट्स आपको बाद में लर्न नहीं करनी पड़ती, आपको ऑलरेडी वर्क कर करके एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि आप उसको कर लेते हो अपने पास, ठीक है। अच्छा, अब ये एक ना पे टूल है टर्निटिन के नेम से, इसको ना मैंने बाय किया हुआ है। हालांकि मैंने बाय करके मेरा टाइम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसने पासवर्ड नहीं चेंज किया, तो मेरी थोड़ी सी लक चल रही है कि उसको याद ही नहीं है कि उसने पासवर्ड चेंज किया या नहीं किया। तो अच्छा, इधर ना मैं फ़ाइल चेक करने लगी हूँ प्लेजरिज्म की ना, वो जो अभी मैंने पहले डाउनलोड की थी, सपोज मैं 21 वाले नंबर में ऐड कर देती हूँ इसको। आप इसको देख लो ये कैसे
फ़ाइल इस पे प्लेजिज्म चेक होती है। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसी को यूज़ करो, ये अच्छे रिजल्ट्स देता है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये फ़ाइल मैंने सेलेक्ट कर ली इधर से। ये ना ओपन अपलोड, ये मैंने कंफर्म कर दिया। और मैं वापस ना अपने उसी पे आ जाऊंगी। अच्छा, मैंने 21 वाले नंबर में ना उसको अपलोड किया था। अच्छा, अब आप ये देखो कि मैंने जो फ़ाइल डाउनलोड की थी उधर एमएम्स वाली ChatGPT से बनाई थी, उसमें 499 वर्ड्स थे। मतलब वो जो उसने मुझे कंटेंट दिया वो 499 वर्ड्स का था और उसमें जस्ट 3% प्लेजिज्म है। अब ये देखो, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये प्लेजराइज्ड हैं। ये छोटा सा कंटेंट है तो इसमें 3% प्लेजिज्म है, लेकिन जब आप 2000, 3000 या 3500 तक के वर्ड्स तक जाते हो ना तो फिर आपके पास प्लेजिज्म बढ़ जाती है, ठीक है। अब ना मैं ना पहले अपने स्टूडेंट्स को ना हर बैच में रिकमेंड करती हूँ, ठीक है, नहीं आप लोग खुद से कंटेंट लिखो, मैं आपको बाद में एआई पर लेके जाऊँगी, आप खुद से कंटेंट लिखो, मैं आपको बाद में एआई पर लेके जाऊँगी। लेकिन अब ना बच्चों की ना इंग्लिश नहीं हाई होती, सीधी सी बात है। उनको ना वो जब भी लिखते हैं ना चीज़ें, वो इज़ एम आर इज़ ऑफ द दीज दिस, इस तरह की इतनी चीज़ों की बोंगियाँ मारते हैं, इतनी चीज़ों की बोंगियाँ मारते हैं कि मतलब वो कंटेंट अच्छे से लिखा ही नहीं जाता ना, मतलब अच्छा बनता ही नहीं है। वो बार बार एक कंटेंट को रीटेक करते रहते हैं और उस रीटेक के चक्करों में वो उकता जाते हैं और देन वो ना होप लूज़ कर देते हैं कि मैं कंटेंट नहीं लिख सकता। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, उनको जस्ट इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है कि आप जो है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा बना सको। कंटेंट राइटिंग आपसे हाईली डिमांडेबल आपकी वोकेबलरी नहीं मांगता, बिल्कुल भी नहीं मांगता, बिकॉज गूगल ये कहता है कि अगर एक पीएचडी का पर्सन है तो उसको भी वो बात समझ आनी चाहिए, और अगर एक 9th या 10th क्लास का स्टूडेंट है जो गूगलर है या गूगल कर सकता है वो, तो उसको भी उस पॉइंट की समझ आनी चाहिए। तो गूगल की बिल्कुल डिमांड नहीं है हाई लेवल लैंग्वेजेस, बट गूगल की एक डिमांड ज़रूर है कि आपका कंटेंट जो है क्वालिटी वाला होना चाहिए। क्वालिटी मीन कि बोंगियाँ नहीं होनी चाहिए, कहानियाँ नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, और हर पॉइंट एग्जैक्ट एंड टू द पॉइंट बताया हुआ हो। तो हमारे पास एआई में ना सबसे अच्छा जो टूल आजकल चल रहा है ना ChatGPT चल रहा है, लेकिन इसको मैं आर्टिकल्स के लिए, खुद आर्टिकल्स के लिए यूज़ नहीं करती, बस मैं इसको नोट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ या बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो अब मैं ना आपको यही बात बोलूँगी कि आपने पता क्या करना है, आप लोगों ने ना अब जो कल मैंने आप लोगों को टॉपिक्स दिए थे, ठीक है, आप लोगों को हर एक को अपने अपने मोबाइल के बारे में दिए थे। आप लोगों ने हर एक ने ना अपने अपने मोबाइल के बारे में ना थोड़ा थोड़ा कंटेंट लिखना है। आपने क्या करना है कि आप वेबसाइट्स को बेशक ना देखना कि वेबसाइट्स ने क्या किया हुआ है, मतलब वेबसाइट्स ने क्या आर्टिकल लिखे हों, मतलब ये वाली अंदर वाली इंग्लिश क्या लिखी हुई है, इसको आप गौर ना करना। आप बस वेबसाइट्स के फॉर्मेट को देखना जो कि मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था, ठीक है। आप जस्ट वेबसाइट के फॉर्मेट्स को देखना और ये देखना कि उन्होंने क्या फॉर्मेट फॉलो किया हुआ है। देन उस फॉर्मेट को छोड़ के अपना एक फॉर्मेट सेपरेट लिखना कि मैंने इस तरह से चीज़ें डिस्कस करनी है। तो जब आप अपना फॉर्मेट लिख लोगे ना कि मैंने इस तरह से मतलब इस सीक्वेंस में चीज़ें रिसर्च करनी है, तो आप उन टॉपिक्स के बारे में, जैसे मैं अभी कहती हूँ कि मैं पहले लिख लेती हूँ Vivo Y33s स्पेसिफिकेशंस, जस्ट मैं यही हेडिंग दे देती हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये जस्ट स्पेसिफिकेशंस ही मुझे बताएगा। इसका ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि ये देखो, ये जस्ट उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएगा मुझे। ऐसे मैं इसको सेपरेट दे देती हूँ कि मुझे इसके फीचर्स बताओ, हैं फीचर्स ऑफ अबव टॉपिक, तो वो ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि मैं Vivo Y33s की बात कर रही हूँ, बिकॉज उसको पता लग रहा है कि मैंने ऊपर क्या रिजल्ट दिया। ये देखो, अब ये उसके मुझे फीचर्स बताने लग जाएगा, ये देखो कि ये उसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने हर एक बच्चे ने ना अपने अपने मोबाइल के बारे में इस तरह से लिखना है, ठीक है। लिखना इस तरह से है कि आपने एआई से ही कंटेंट बना लेना है, लेकिन एआई से कंटेंट बनाने के बाद आपका जो फॉर्मेट है ना वो आपका गूगल के साथ, मतलब गूगल की बाकी वेबसाइट्स के साथ मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है।
अब जब आप इधर से कंटेंट लोगे ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लेजिज्म आएगी, लेकिन आपने अभी प्लेजिज्म को नहीं देखना। प्लेजिज्म आती है, आ लेने दो, ठीक है। लेकिन आपने तकरीबन 1500 वर्ड्स तक पूरा आर्टिकल बनाना है अपने अपने मोबाइल को लेके आपने सुबह को मुझे वो आर्टिकल सेंड कर देना है। बस चैट जीपीटी से बना लेना है। चैट जीपीटी पे आपने जाके chat.openai.com, ठीक है, ये इसका यूआरएल है, इसको गौर कर लो, chat.openai.com। इस पर जब आपने जाना है तो सिंपल जैसे हम अकाउंट बनाते वक्त साइन अप वगैरह करते हैं वो करके अपनी जीमेल के साथ आपने साइन अप कर लेना है, कुछ चीज़ों की फॉर्मेलिटी पूरी कर लेनी है और ये आपके पास चलने लग जाएगा। अब आपने इससे ही अपना आर्टिकल बना लेना है। फॉर्मेट आपका सेम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल इधर से आपने बनाना है तो वर्डिंग भी सारी मैच नहीं करनी, कुछ कुछ मैच करेगी, ठीक है। तो जब वो कुछ कुछ मैच करेगी और जो वो प्लेजिज्म आएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने एआई कंटेंट को ह्यूमन टच वाला कंटेंट कैसे बनाना है। मैं आप पर इस चीज़ का बिल्कुल बर्डन नहीं करना चाह रही कि आप लोग खुद पर्सनली उसको यूज़ करके कंटेंट लिखो, बिकॉज जब आपको एआई टच वाला कंटेंट ह्यूमन करना आ गया ना तो समझो आपको ये भी पता लग जाना कि आपने खुद से आर्टिकल कैसे लिखने हैं। ठीक हो गया। तो अभी बस आप लोगों की ये असाइनमेंट है। तो कल मैं आप लोगों के आर्टिकल्स के पहले फॉर्मेट देखूंगी। फॉर्मेट को भी चेक हो जाता है कि फॉर्मेट टूल से, जैसे मैंने अभी प्लेजिज्म चेक किया है ना, तो फॉर्मेट भी टूल से चेक हो जाता है कि ये फॉर्मेट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। तो इस चीज़ को मैं अभी कल को देखूंगी, खुद ही से चेक करूँगी। आपको नहीं मैंने बताना कि वो कौन सा टूल है, ठीक है, जहाँ से फॉर्मेट चेक हो जाता है, लेकिन मैं खुद से चेक करूँगी। और देन अगर फिर आपके आर्टिकल्स की प्लेजिज्म देखूँगी, प्लेजिज्म हुई तो फिर आपको मैं ये बताऊँगी कि प्लेजराइज्ड कंटेंट जो है उसको ह्यूमन टच वाला कंटेंट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर गूगल के एल्गोरिथम की जो पॉलिसीज़ हैं कंटेंट में वो कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको कल को बताऊँगी। बस आपको मैं ये बर्डन नहीं कर रही कि आप लोग खुद उसको लिखो, बाकी जो ऊपर वाले सारे काम है उसको ह्यूमन टच बनाना और गूगल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाना तो वो हम बाद में बनाएंगे। ये कंटेंट गूगल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। ये हमारी हेल्प करेगा कि हमें इतना इतना लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको गूगल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने मैनुअली पढ़ पढ़ के बनाना है। वो यही है कि जितना आपने लिखने पे टाइम कंज्यूम करना है आप उससे हाफ टाइम में इसको वैसे सेटल कर लोगे। स्टार्टिंग में तो टाइम लेते हैं बच्चे, बट अगर वो प्रैक्टिस करते रहें तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ठीक है।